हेलो फ्रेंड्स, शिवानी हिंदी व्याकरण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। काल का अर्थ है समय से। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल से मतलब जो काम चल रहा है, हो रहा है, प्रेजेंट टेंस जैसे इंग्लिश में। भूतकाल जो काम हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और भविष्य काल जैसे गागीगे, जो समय आने वाला समय। जैसे वर्तमान काल का एग्जाम्पल है, बच्चा दूध पीता है। बच्चा क्या कर रहा है? दूध पीने का काम कर रहा है, तो काम हो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस हो गया, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहेंगे। भूतकाल बस छूट गई होगी, बस ने का काम हो चुका है, उसने काम कर लिया, छूटने का काम हो गया है। तो ये भविष्य काल का एग्जाम्पल, भूतकाल का। और भविष्य काल में हम खेलने जाएंगे, हम खेलने का काम कल करेंगे। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे नेहा ने गीत गाया होगा, नेहा ने गीत गाने का काम कर चुकी होगी। नेक्स्ट है, तुमने पुस्तक पढ़ी होगी, तुमने पुस्तक पढ़ने का काम समाप्त कर दिया होगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। जैसे फर्स्ट आता है सामान्य भूतकाल। इसमें क्या है, इसकी एग्जाम डेफिनेशन: क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरे होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे अंशु ने नृत्य किया, श्री राम ने रावण को मारा। सेकंड है आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी पूरा होने का पता चले उसे आसन भूतकाल कहते हैं। आसन का अर्थ निकट से, पास से होता है। आसन भूतकाल की क्रिया में मैं, हूँ, है, हो लगता है। जैसे कि मोहन विद्यालय गया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, वर्षा रुक गई थी। पूर्णतः अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में समाप्त होने का पता ना चले। जैसे वर्षा हो रही थी, फुटबॉल मैच चल रहा था। फिफ्थ, संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह घर गया होगा, बस छूट गई होगी। सिक्स्थ, हेतुमत भूतकाल, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो वहाँ हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब आता है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, जो काम हो रहा है। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, मतलब वो यहाँ पर बच्चों पिताजी समाचार सुन रहे हैं, मतलब वो समाचार सुनने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ने का काम कर रहे हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, जैसे सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में जो क्रिया वर्तमान में माने जो प्रेजेंट टेंस है उसमें सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाता है। जैसे दादी माला जपती हैं, दादी जो है माला जपने का काम कर रही हैं, जपती हैं, प्रेजेंट टेंस की पहचान है। बच्चा दूध पीता है, बच्चा जो है दूध पीने का काम कर रहा है। वर्तमान काल में काम जो कर रहा है वो वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से जाना जाए कि काम अभी चल रहा है उसे अपूर्ण हुए वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नेहा पढ़ रही है, नेहा जो है पढ़ने का काम कर रही है। वह सो रही है, वह सोने का काम कर रही है, रही है, वर्तमान काल की पहचान। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने में संदेह होता है वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे नेहा आ रही होगी, जैसे नाम से ही है संदिग्ध वर्तमान काल, नेहा आने का काम कर रही होगी। परीक्षा परिणाम आ गया होगा,
एग्जाम जैसी परीक्षा परिणाम रिजल्ट आ गया होगा। अब आता है भविष्य काल, इसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे ओजस अपना जन्मदिन मनाएगा, इसमें भविष्य काल में क्या पहचाने, आने वाला समय जो कल आएगा। जैसे राजा अपना गृह कार्य करेगा, राजा जो है अपना गृह कार्य करेगा, कल के लिए कहा जा रहा है जो कल आने वाला समय है। भविष्य काल के भी दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्यत काल में जहाँ साधारण रूप से क्रिया के भविष्यत काल में होने या ना होने का बोध हो वह सामान्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे अमर अखबार बेचेगा, हम खेलने जाएंगे। संभाव्य भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद वह पास हो जाए, शायद आज वर्षा